हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल क्लास 10th और विज्ञान का जो असाइनमेंट जारी हुआ है जनवरी माह का, उसका हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चैनल पर नए विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी असाइनमेंट हैं सभी असाइनमेंट के जनवरी माह के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चनों की ओर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये विज्ञान का है। तो इसमें पूछा गया विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करने वाले किन्हीं चार उपकरणों के आपको नाम लिखने हैं। तो किस तरह से आपको लिखने हैं, चार उपकरणों के नाम आपको लिख देना है। विद्युत धारा में तापीय प्रभाव कार्य करने वाले चार उपकरण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले लिख देना आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रेस, और सेकंड लिख देना है विद्युत बल्ब, और थर्ड लिख देना है रूम हीटर, और फोर्थ लिख देना है गीजर। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे दोस्तों जो वह है वो पूछा गया प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में कोई तीन अंतर आपको लिखने हैं। तो किस तरह से लिखने हैं। पहला अंतर आपको विशिष्ट प्रतिरोध में लिखना है कि किसी पदार्थ में एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध का उसका जो है विशिष्ट है वो प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध में आपको लिख देना है कि कोई चालक तार धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम उसका प्रतिरोध कहते हैं। और इसमें सेकंड आपको लिख देना है विशिष्ट प्रतिरोध में कि इसका मात्रक है ओम मीटर होता है, और प्रतिरोध में आपको लिख देना है इसका मात्रक है वो ओम होता है। और आगे आपको तीसरा जो अंतर लिखना है उसमें लिखना है कि विशिष्ट प्रतिरोध में लिखना है कि यह तार के अनुप्रस्थ काट और लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, और प्रतिरोध में आपको लिख देना है यह तार के अनुप्रस्थ काट और लंबाई पर निर्भर है वो करता है। तो तीनों आपके लिख सकते हैं इसी तरीके से। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे शरीर में होने वाली एक प्रतिवर्ती क्रिया को रेखा चित्र आपको बनाकर है वो आंसर देना है। तो किस तरह से आपको रेखा चित्र बनाना है, पहले आपको लिख देना है कि कुछ अनुक्रियाएं तुरंत होती है और मस्तिष्क के आदेश के बिना ही हो जाती है। इस प्रकार के अनुप्रक्रिया जो क्रिया है वो प्रतिवर्ती है क्रियाएं या स्वतःप्रेरित क्रिया कहलाती है, जो है मेरुरज्जु द्वारा ही उत्पन्न हो जाती है। और पलकों को झपकना, छींकना, श्वास आदि प्रतिक्रिया जो है होती है वो बाहरी अवांछित कण के आंख, नाक व गले में जो है खुले जाने की जो अनुक्रिया के फलस्वरूप होती है। और उद्दीपन ग्राही अंग, संवेदना तंत्रिका, इस तरीके से आपको लिख देना है। तो देख सकते हैं आगे आपको लिख देना कि जब हाथ में गर्म पानी के जो है संपर्क में आने से ही प्रतिक्रिया होती है उसे हम चित्र के अनुसार दर्शाया गया है। तो आप जो प्रतिक्रिया जो प्रतिवर्ती जो क्रिया है उसका चित्र आप इसी तरीके से बना सकते हैं। और पहले वो आंसर आप लिख सकते हैं, उसके बाद में आपको चित्र है वो बना सकते हैं। तो देख सकते हैं इसमें जो है गर्म उद्दीपन के जो प्रतिक्रिया है, तो आप देख सकते हैं इसमें संवेदी तंत्रिका है और प्रेरक तंत्रिका है, पेशीय ऊतक है, त्वचा में संवेदी अंग है और गर्म पानी है। तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं और चित्र बना सकते हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन पूछा गया आपको विद्युत मोटर का आपको वर्णन कर निम्न शीर्षकों के अंतर्गत आपको करना है 3 नंबर क्वेश्चन में। तो आपको सबसे पहले सिद्धांत देख लेना है विद्युत मोटर का। तो विद्युत मोटर है वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि चुंबकीय क्षेत्र में का जो धारावाही चालक रखने पर है एक बल आरोपित होता है जो चालक को किसी अंश पर घुमा सकता है। आपको कार्य विधि किस प्रकार से लिखने है, कार्य विधि में लिखना है कि इसमें तांबे का एक आयताकार कुंडली PQRS है जिसे हम एक विद्युत रोधी आवरण चढ़ा रहता है, और यह कुंडली पर आयताकार फ्रेम पर लगी होती है जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर एक स्थायी चुंबक में जो अवतलनाकार ध्रुवों के मध्य है वो एक अंश पर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। कुंडली के सिरे में R व R2 R1 है वो R2 दो जो है सर्पिवले के से जुड़े रहते हैं। जो है सर्पिवले परिपथ में धारा के जो है स्रोत व कुंजी से जुड़े रहते हैं। मान लीजिए किसी श्रेणी में आर्मेचर PQRS और क्षैतिज अवस्था में कुंडली में जो चित्रानुसार धारा प्रवाहित करने का जो फ्लेमिंग के बांट हाथों में जो है निम्नानुसार है। PQ एक बल के नीचे की तरफ आपको RS रूप में कार्य करता है, और इस प्रकार से बराबर एवं विपरीत है वो युग्म बन जाता है जो कुंडली की घड़ी में जो सुइयों की दिशा को घुमाता है। आधे चक्कर के पश्चात R1 व R2 की जो स्थिति है वो बदल जाती है, जिसके कारण है वो PQR है वो ऊपर की ओर है, वो RS के नीचे की घूमती है। इसे 2 उपयोग लिखने आपको, कपड़ा धुलाई मशीन और मिक्सी, 2 उपयोग लिख देना है। उसके बाद में आपको नामांकित चित्र बना देना है। तो नामांकित चित्र आप देख सकते हैं विद्युत मोटर का, इस तरीके से आपको नामांकित चित्र बना देना है अच्छी तरीके से। इसमें तांबे की कुंडली है, नाल चुंबक है,
और दीर्घ परिवर्तन है, कार्बन ब्रुश है, तो आप इस तरीके से विद्युत मोटर का नाम की चित्र बना सकते हैं। आगे आपको 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक जो है 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है एक पारूपिक पुष्प का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर नर एवं मादा का जनन अंगों का वर्णन करना है आपको। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपको जो है नर और मादा का जनांग बनाना है, जो चित्र बनाना है, तो इस तरीके से आपको बना देना है। पूरा का पूरा चित्र इसी तरीके से आपको बना देना है। उसके बाद में जो आंसर आपको लिख देना है कि पुष्प नर अंग पुंकेसर कहलाता है, यह पौधे में नर युग्मों को बनने की मदद करता है, यह परागणों में पाया जाता है। वो पुष्प मादांग जो अंडा करपिल कहलाता है और यह पौधे के मादा युग्मों को अंडा कोशिका को बनाने में मदद करता है और बीजांड में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसका आंसर और चित्र बना सकते हैं। आगे हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चंस की। तो लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किशोरावस्था में लड़कों में होने वाली द्वितीयक जो लैंगिक लक्षणों एवं शारीरिक बदलावों को आपको लिखना है, 3 लिखने। तो किस प्रकार से आपको लिखना है, तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 5 लिखने आपको। तो पहला आपको लिख देना है कि आवाज़ में बदलाव होना और इसमें अंडर मार्क्स और जनांकों के पास है वो बालों का बढ़ना और एंड कोष का बढ़ना और लड़कों व कद बढ़ने में साथ ही उनकी जो है छाती और कंधे में चौड़े होने लगते हैं। तो ये पांचों आपको लिख देना है, इसी तरीके से आपको उतार देना है 5 नंबर क्वेश्चन में। तो दोस्तों ये था जनवरी माह है जो सीजी बोर्ड ने जनवरी माह का असाइनमेंट जारी किया है क्लास 10th का। तो पूरा का पूरा आपने सॉल्यूशन देख लिया है, तो इसी तरीके से आपको लिख देना है। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से आपको जो है असाइनमेंट के फुल सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।